24 में अनिल आप कुमार कितना महतो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे? सोनेश्वर महतो सरलापुर स्टेज के सामने आएंगे। बिहारी लाल महतो सरलाकला, लेकिन मारुति कुमार लगातार पिछला 2-2.5 साल से जो हम लोग आंदोलन किए, महेश चाहे मुर्मू, ट्विटर कैंपेन की बात हो, पवन कुमार सरलाकला, की बात हो, योगेश कुमार विधानसभा मुरुडी, घेराव की बात हो, सुजीत झारखंड कुमार बंद की बात सरलाकला, हो या राजभवन सागर महतो प्रदर्शन मुरुडी, की बात हो, गुरुदेव अभी मुरुडी, तक इतना ऐतिहासिक अमित आंदोलन के महतो बावजूद सरकार अभी तक मंगल महतो हम लोग सरलाकला की मांगों पर कोई ठोस निर्णय तो दूर मधेश महतो एक सरलाकला, कमेटी तो गठन नहीं किया। सनोज महतो सरलाकला स्टेज के इसीलिए हम सामने लोग आएंगे। बाध्य होकर के मजबूरन अब हम लोग राजनीतिक कदम बढ़ाए हैं और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति टाइगर जयराम जी के नेतृत्व में 2024 में पूरा दम खम जोर सर से पूरे झारखंड के 5 प्रमंडल के 24 जिलों के 81 विधानसभा में पूरा 606 थाना में 45 अनुमंडल में अपना संगठन को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो सभा में हम लोग का बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा था वो विचारित सहमति है हम लोग से, लेकिन उसको हम लोग कैडर के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए आज रामगढ़ जिला का गोला प्रखंड के संग्रामपुर पंचायत में पंचायत स्तरीय विस्तार का कार्यक्रम किया गया और यह विस्तार कार्यक्रम बूथ स्तर पे होगा, फिर सदस्यता अभियान होगा और हम लोग सब पूरा झारखंड प्रदेश के पूरे संपूर्ण झारखंड में करोड़ों करोड़ सदस्यता ग्रहण करा करके 2024 का चुनाव हम लोग चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और आज विपक्ष कह रही है सर कि ये भीड़ तंत्र क्या वोट तंत्र में बदल पाएगी जेबी केसेस? बिल्कुल, आज 3 दिसंबर है। आज कमेटी के सदस्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव परिणाम आ रहा है और पूरा देश का जितना भी पॉलिटिकल पंडित लोग हैं, तमाम मीडिया बंधु लोग हैं, टकटकी नजरों से देख रहा है। उसी प्रकार आज ही की तरह झारखंड का विधानसभा या लोकसभा चुनाव का परिणाम झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति का जो परिणाम आएगा, पूरा देश के पॉलिटिकल पंडित और पूरा मीडिया उसको टकटकी नज़र से देखेंगे और ये इतिहास पंडित और पूरा मीडिया उसको टकटकी नज़र से देखेंगे और ये इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो जाएगा, क्योंकि 2.5% जनसंख्या झारखंड क्षेत्र में है और पूरे संपूर्ण देश भर का अगर खनिज संपदा की बात करें तो 40% है। पूरा आबादी का 2.5% को और खनिज संपदा 40% है। इसका मतलब यही है कि पूरा देश भर का जितने भी विकसित राज्य है, सभी विकसित राज्य का कोई भी 16 व्यक्ति को उठाएंगे और 16 व्यक्ति का जितना धन संपत्ति या उसके पास जितना आर्थिक स्थिति मजबूत होगा उतना झारखंड का एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का जनसंख्या का मात्र 2.5% झारखंड में है। अब पूरा देश का खनिज संपदा का 40% झारखंड में है। इसका मतलब देश का 16 व्यक्ति बराबर झारखंड का एक व्यक्ति होना चाहिए। और अगर 24वें साल के झारखंड में अगर ये नहीं है तो यहाँ के तमाम राजनीतिक संगठन जो है सत्ता संभाले हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, ये जिम्मेवार है। इसलिए 2024 में जेबी केसेस का सरकार बनते ही, टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री बनते ही झारखंड गठन का उद्देश्य पूरा होगा, शहीदों के सपनों का झारखंड बनेगा, आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड बनेगा। आप छात्र के साथ हमेशा खड़े रहते थे, आज हमेशा बोलते हैं कि टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाना है और सत्ता में आना है, चुनाव लड़ना है। स्टूडेंट के साथ खड़े रहने वाले छात्र नेता आज पॉलिटिक्स में मूव कर रहे हैं, क्यों ऐसा? टाइगर जयराम जी एक छात्र हैं, हमारे जितने भी जेबी केसेस में वैसे लोग अधिकतर जुड़ के काम कर रहे हैं। जो झारखंड आंदोलन के बाद पहली बार 24वें साल के झारखंड का अगर आंदोलन को देखते हैं तो 606 थाना का पुलिस रिपोर्ट कहता है कि आंदोलन में सबसे ज़्यादा FIR दर्ज हुआ है आंदोलन की वजह से। और ये सारे आंदोलनकारी कोई बीजेपी, आजसू, जेएमएम, कांग्रेस का सफ़ेद पोस्ट कुर्ताधारी कोई नहीं है। ये सभी गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी छात्र लोग हैं और जयराम जी भी एक छात्र हैं। और ये छात्र का आंदोलन से इतना बड़ा पार्टी का उदय हुआ है और इसका पार्टी का उदय इसलिए होना भी जरूरी है क्योंकि झारखंड गठन सिर्फ MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री बन करके बॉडीगार्ड का, गाड़ी का, ड्राइवर का फैसिलिटी लेकर के
देश विदेश में अपना उद्योग धंधा सेट करके यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग करने के लिए इस राज्य का गठन नहीं हुआ है। इस राज्य का गठन यहाँ के गरीब किसान मजदूर आदिवासी मूलवासी के बेटा बेटी का यहाँ नौकरी लगे, यहाँ उसको बेहतर शिक्षा मिले, यहाँ का जल जंगल जमीन संरक्षित हो, यहाँ की भाषा संस्कृति रीति रिवाज का संरक्षण हो, यहाँ के हित में नीति बने, पॉलिसी बने। आज स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति या कोई खनिज मुनाफा बंटवारा नीति, एक भी पॉलिसी नहीं बनाया गया है। इसीलिए हम लोग को बाध्यता है, मजबूरी है कि हम लोग 2024 में हम लोग चुनाव पे आ रहे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम मतदाताओं से भी निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि 2024 में वोट अपने लिए करना है, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए करना है। और जब अपने लिए करते हैं तो किसी से कुछ लेते नहीं है। सर, चुनौती तो आपको मजबूत पार्टियां से है, आप उन मजबूत पार्टियों को कैसे टक्कर दे पाएंगे? विचार है हमारा संघर्ष है कि जिस तरीके से हम लोग ट्विटर कैंपेन झारखंड जैसे क्षेत्र में ऐतिहासिक 7.5 लाख ट्वीट हुआ, आप लोग का कैमरा में कैद नहीं हो पाया, उतना छात्र विधानसभा का घेरा में पहुंचा, मुख्यमंत्री आवास घेरा में पहुंचा, बंदी 1 दिन ने 2-2 दिन किया। पूरे राज्य का सभा को देखिए, जयराम जी के नेतृत्व पे हो रहा है। बिना तेल पानी का 50,000 लाखों की भीड़ उमड़ रही है। तो ये हमारा ताकत है, ईमानदारी हमारा ताकत है, विश्वास हमारा ताकत है। और झारखंड का नवनिर्माण हम लोग हर हाल में करेंगे। और चूंकि अब देख रहे हैं कि इसका सच्चा कि सरकार का जो चरित्र है उसको बता करके हम लोग इसको चुनौती को हराएंगे। क्योंकि एक तरफ ये सरकार 1932 का खतियान का जल जंगल जमीन का भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का बात करता है, दूसरी तरफ लीगल एडवाइजरी कमेटी जो ये सरकार को रिकमेंडेड करती है कि क्या पॉलिसी बनना चाहिए, वो लीगल एडवाइजरी कमेटी जो 32 सदस्य सरकारी वकील का जो कमेटी है उसका रिकमेंड के बिना विधानसभा में कोई पॉलिसी नहीं बनेगा। और 32 सदस्यीय कमेटी महाधिवक्ता समेत जो 32 है, मात्र 2 जयंत टप्पा और एक लक्ष्मी मुर्मू, इसके अलावा 30 को बाहर का है, वित्त सचिव बाहर के, कार्मिक सचिव बाहर के, आपका गृह सचिव बाहर के, जेपीएससी जेएसएससी के अधिकतर अधिकारी बाहर के। तो झारखंड का भला कहाँ होगा? इसलिए झारखंड का लड़ाई जो है कि यहाँ के तमाम जो इस राज्य को ठगने वाले हैं, जो झूठ का राजनीति करने वाले हैं, उससे है। और झारखंडी आदिवासी मूलवासी सक्षम है इस झूठ को हराने के लिए, क्योंकि हम लोग झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं और झारखंड का नवनिर्माण करेंगे। तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? अगर चुनाव लड़ने के बाद तो आप आशा दे दिए, समय दे दिए, सरकार तो चाह रही थी कि आपकी बातों को सुने, लेकिन अभी आप अगर चुनाव में लड़ना चाहेंगे तो सरकार तो बोली कि भाई चुनाव में देख लेंगे, तो आप चुनाव तक समय क्यों दिए सरकार को? देखिए, हमने मुख्यमंत्री और ये सरकार को चीख करके मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान कहा था कि हमको चुनाव लड़ने का मनसा नहीं है, पॉलिसी बनाइए। एक बार नहीं 2-2 बार विधानसभा घेराव में हमने कहा था कि हमारा मांग को पूरा करिए, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी दीजिए। हमारा बात नहीं सुना गया। इतना तक कि सत्ता पक्ष के 42 समेत कुल 72 विधायकों ने लिखित रूप से सील सिग्नेचर दिया कि पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन जब विधानसभा सत्र चला उस समय हमने बार बार कहा था कि सत्र में हमारा नीति को लागू करिए, हम लोग जो है कि चुनाव में नहीं आएंगे। लेकिन ये हमारा हित में पॉलिसी बनाने की बात तो दूर, एक कमेटी भी गठित नहीं किया। इसीलिए हम लोग अभी भी मौका दे रहे हैं। अगर हमारी बातों को अभी भी एक फुट में लाना है तो अभी भी जो है कि शीतकालीन सत्र भी चलने वाला है, वो हमारे पॉलिसी को बनाए, हम लोग ऑटोमेटिक एक फुट में आएंगे। और अगर नहीं बनाएगा तो 2024 में चाहे आजसू हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का विधायक का सूर्योदय नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जेबीकेएसएस चलेगा। तो जेबीकेएसएस के पास पैसा नहीं है सर? पैसा से कहाँ चुनाव होता है? क्योंकि चुनाव झारखंड का पैसे से हो रहा है। नहीं, ये उन दलों का है जो ईमानदारी से राजनीति नहीं करते हैं। उस संगठन के लिए पैसा मायने रखता है जो झूठ का राजनीति करते हैं, जो ठगने का काम करते हैं, जो बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। झारखंडी पैसा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि झारखंडी आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर अपना खेत काम करने जाते हैं तो किसी से भर्ती मजदूरी नहीं लेते हैं। यहाँ के माताएं बहनें अपना खेत धान काटने जाते हैं तो किसी से मजदूरी नहीं लेते हैं। हम लोग अपना खेत हॉल जोतने जाते हैं तो किसी से मजदूरी नहीं लेते हैं। तो हम लोग अपने लिए वोट डालने जाएंगे तो कोई पार्टी से हम लोग कोई तरह का पैसा नहीं लेंगे। हम लोग अपील करेंगे
झारखंडी अपना जैसे अपना खेत, अपना माटी, अपना खलिहान में जैसे जाते हैं, तो वो उसी प्रकार अपना हित के लिए, अपना आने वाला पीढ़ी का भविष्य के लिए, अपने हित में पॉलिसी बनाने के लिए इस बार वोट के साथ साथ जो भी चर्चा, खर्चा, पर्चा, जो मिनिमम खर्च है वो भी यहाँ के जनता देंगे और दे रहे हैं। अगर ये पिछला लगातार 2-2.5 साल का आंदोलन को हम लोग देखते हैं तो लगभग 80 करोड़ खर्च हुआ है, और ये 80 करोड़ खर्च कोई टाटा, अडानी, अंबानी नहीं दिया है। ये लगभग 80 करोड़ जो खर्च हुआ है यहाँ के गरीब, किसान, मजदूर जो ईमानदारी का खून पसीना से कमा रहे हैं वो लोग खर्चा कर रहे हैं। आज इतना बड़ा सभा देख रहे हैं, यहाँ का बैनर, पोस्टर, चाहे यहाँ का जो भी टेंट, यहाँ के लोग स्वेच्छा से आए हैं, तो स्वेच्छा से आएंगे और सभी तमाम जितने भी नेता लोग को लगता है कि राज्य का गठन एमएलए, एमपी, मंत्री बन के लुटने के लिए और चुनाव में पैसा बांट करके ठगने के लिए इस राज्य का गठन हुआ है, वैसे नेता मंत्री चाहे भाजपा हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सबको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संजय